हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानने वाले हैं राकेश की स्टोरी, जिन्होंने कमाए 6.5 करोड़ रुपए सिर्फ 7 लाख रुपए लगा के शेयर मार्केट। तो इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि पैसा है इस वीडियो में भाई। स्टोरी की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर में राकेश का जन्म होता है एक गरीब से परिवार में, जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड रहते हैं। कानपुर में उसकी माँ हाउसवाइफ है और उसके पापा एक फैक्ट्री में लेबर की जॉब कर रहे हैं, जिन बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। पूरी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है राकेश। जब बड़ा होता है तो एक अकाउंटेंट का काम करते करते बड़ा होता है। राकेश ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने फैसला किया कि वो मुंबई में जॉब ढूंढने जाएगा। राकेश जब 21 साल का था तब वो बॉम्बे गया। उसको मुंबई में एक कंपनी में जॉब मिल गई एक अकाउंटेंट की तौर पे। उसको स्टार्टिंग पे 30,000 मिला। वो काफ़ी खुश था उस दिन। उसने अपने घर वालों को कॉल किया और बताया उसकी सक्सेस के बारे में। उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि उसे जॉब मिल गई और बहुत ही अच्छा पैसा मिल रहा है। राकेश जो कि एक रूम में रह रहा था मुंबई के शहर में, वो 4 लोगों के साथ रूम शेयरिंग करके रह रहा था और उसको 6,000 रुपए उसका पर मंथ का किराया पड़ता था। अब वो रूम बड़ा था लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपके साथ 4 अनजान लोग रहेंगे और आप रूम शेयर करोगे तो आपको इतना भी मजा नहीं आएगा ऐसे घर में रहने में। उसके बाद उसके खाने पीने का खर्चा होता था 4 से 5,000 रुपए, जो कि टिफिन सर्विसेज वो पे करता था हर महीने। 10,000 तो यहीं पर ही निकल जाते थे राकेश की सैलरी के। अब राकेश के पास बचे हैं 20,000 रुपए। अब इसमें से भी वो जो ट्रैवल कॉस्ट होता है, कभी वो कपड़े लेता है, इंटरनेट, कॉफ़ी, कभी पार्टी वगैरह में जाना या दोस्तों के साथ बाहर जाना, उसमें उसके तकरीबन 7 से 8,000 रुपए खर्चे हो जाते हैं। अब राकेश ने देखा कि महीने में उसका 17,000 का खर्चा हो जा रहा है, जो कि काफ़ी नॉर्मल खर्चे हैं। इन खर्चों को वो काट भी नहीं सकता। अब राकेश काफ़ी दुखी होता है कि इतनी पढ़ाई, मेहनत और इतना 9 घंटे का काम करने के बाद उससे सिर्फ 17,000 रुपए बच रहे हैं, जो कि उसे बिल्कुल वर्थलेस लगा अपनी पूरी लाइफ की मेहनत के लिए। अब राकेश रियलाइज करता है कि जिंदगी बड़ी ही छोटी है। वो अपने कमरे में जाता है, काफ़ी दुखी बैठा रहता है और वो उसको लगता है कि यार जिंदगी काफ़ी छोटी है इस तरीके से रहने के लिए। राकेश अपना बैंक का बार बार खोल के देखता है, उसमें 17,000 रुपये पड़े हैं। अब वो काफ़ी दुखी था कि वो 9 घंटा काम करने के बाद 17,000 रुपये सिर्फ बचा पा रहा है। अब उसको अपने फ्यूचर का स्ट्रेस हो रहा था, उसे डर लग रहा था अपने भविष्य का। वो आंखें बंद करके बैठता है और इमेजिन करता है 2 सिनेरियो। एक वहाँ जहाँ पे राकेश इसी तरीके से जी रहा है, जहाँ पर उसकी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो इसी तरीके से वो रह रहा है और काफ़ी दुखी ज़िंदगी जी रहा है जहाँ उसके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये है कि राकेश एक स्मॉल अमाउंट जमा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो अकाउंटेंट था, उसको पता था, आइडिया थी स्टॉक मार्केट की, तो उसको ये नॉलेज था। तो उसने ये सोचा कि अगर वो अगले 10 साल के लिए एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करता रहे कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में, तो उसको पता था उसका एक बहुत ही बड़ा पैसा सेव करके और ग्रो करके मिल जाएगा। राकेश ने डिसाइड किया कि वो अगले 10 साल के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। राकेश के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। 2,000 रुपये की SIP से शुरू किया इंडेक्स फंड में, जो कि थी निफ्टी 50। राकेश ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और इंडेक्स फंड में जब वो पैसे डाल रहा था तो पहले 5 से 6 महीने उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अब उसके बाद सिर्फ बच रहे थे 15,000 रुपये महीने के। अब इतने से पैसे में वो कैसे सरवाइव करता मुंबई जैसे शहर में। अब राकेश ने एक और अपने आप से वादा किया कि हर साल जब SIP का 1 साल पूरा होगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट को 1,000 रुपये से बढ़ाएगा अगले 10 साल के लिए। अब जैसे 1 साल पूरा होता है तो 2,000 की SIP को 3,000 में करता है। उसके बाद एक और साल जब पूरा होता है तो 3 को 4,000 की करता है और 5वें साल 5,000 की SIP कर देता है। उसके बाद उसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि 5,000 से 6,000 और 7,000 पे लेके जाना, तो उसने अगले 5 साल 5,000 ही कंटिन्यूस हर महीने की SIP करता रहा। आज 10 साल हो गए हैं और उसकी टोटल इन्वेस्टेड मनी की वैल्यू है 4,68,000 रुपीज़, जो कि मार्केट में बढ़ा के उसको दिए हैं 8,12,000 रुपये, जो कि 12% से मार्केट में उसका पैसा बढ़ा है। राकेश बड़ा दुखी होता है। उसको लगता है कि उसको सिर्फ 5 लाख या 8 लाख बन के मिले हैं। इतना समय निकल गया और मार्केट में उसको कुछ भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। अब राकेश
बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में अपना मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। अब राकेश नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अब राकेश ने एक और स्मार्ट चीज़ किया कि उसने अपना पैसा मार्केट से नहीं निकाला। जो कि उसके 8,12,000 रुपये मार्केट में डले हुए थे, वो उसने मार्केट से बाहर नहीं निकाले। राकेश दुखी तो था, लेकिन उसको कंपाउंडिंग की पावर भी पता थी। तो राकेश ने अपने पैसे बाहर नहीं निकाला और मार्केट में रहने दिया। अब और 10 साल बीत गए, राकेश ने कोई पैसा बाहर नहीं निकाला। राकेश ने कुछ और सेविंग्स भी की हुई थी जिससे उसकी लाइफ चल रही थी, और उसके बाद जो जॉब थी वो भी अभी 90,000 रुपये महीने पे पहुंच चुकी है, तो उसके खर्चे निकल जाते थे। लेकिन राकेश अपनी लाइफ से खुश नहीं था, क्योंकि वो पूरा टाइम लगभग काम पे ध्यान देता था और फैमिली के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। अब इन्वेस्टमेंट को वो 10 साल की SIP, अब 16 साल, 10 साल उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद और 16 साल उसने पैसों को रहने दिया मार्केट में और देखा भी नहीं। जब राकेश 51 साल का है तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 5 करोड़ रुपए। क्या आप विश्वास करेंगे? मुझे पता है कि बड़ी आसानी से नहीं करेंगे। सिर्फ जो पैसा 4,68,000 उसने लगाया हुआ था, उसके बदले उसे मिल रहे हैं 5 करोड़ रुपए। राकेश, जो कि बहुत ही अनवांटेड तरीके से एक दिन गया और अपनी इन्वेस्टमेंट देखा, राकेश को पता नहीं था, उसको लगा 1-2 लाख और बड़े होंगे। उसको बिल्कुल मार्केट से अभी होप ही नहीं था। उसने अपना पैसा जब देखा 26 साल के बाद, तो उसके 5 करोड़ रुपए बन चुके थे, जो कि उसने इन्वेस्ट किए थे इंडेक्स फंड में। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ऊपर गई, निफ्टी 50 भी ऊपर गया और राकेश का पैसा भी ऊपर गया। दोस्तों, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो आप बिजनेस और काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप 50-60 साल के हो जाते हैं, आपकी बॉडी में इतना एनर्जी नहीं रहता है कि आप काम कर सकें। तो उस समय के लिए आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रखेंगे अपना पैसा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी ऐसे बढ़िया से वीडियोस और जानने के लिए हम पैसा कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको किस पर दूसरा वीडियो चाहिए। मैं हर एक जने को रिप्लाई करता हूँ। तो शुक्रिया।